बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम किचन वर्ल्ड एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, इसके कोड के ऊपर बात करेंगे। इस कोड के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने इसको बनाने के लिए डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इस्तेमाल की है, जिसमें मैंने पहले डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैंने इसका फ्रंट एंड डिज़ाइन किया और फिर उसका बैकएंड को लिंक अप किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने डेटाबेस बनाई, डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट किए और फिर ये एक क्लास बनाई है, स्पेशल क्लास, इसको डीबी क्लास कहते हैं। इस डीबी क्लास के ज़रिए जो है वो मैंने अपनी डेटाबेस को लिंक किया है अब बिजनेस लेयर के साथ। ये मेरी जो C# लैंग्वेज है वो मेरी बिजनेस लेयर है, इसके अंदर क्लास बनाई और इसके अंदर एक डेटा मेंबर बनाया है कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से। इसको जो है वो स्टैटिक रखा हुआ है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड है। स्टैटिक जो है वो कीवर्ड है जिसका मकसद है कि ये एसोसिएट होगा क्लास के साथ, ठीक है, नोट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ठीक है। तो इसलिए, और इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। इसका नाम जो है, वेरिएबल का नाम जो है या डेटा मेंबर का नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसको ये वैल्यूज मैं दे रहा हूँ जिसमें मैंने डेटाबेस के साथ इसे कनेक्ट किया। देन मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद ये मेरा मेन पेज है, फर्स्ट पेज है हमारा वेब एप्लीकेशन का। जी, ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है, लॉगिन का इंटरफेस। इसमें जो है ये एक लिंक बना हुआ है रजिस्टर नाउ का। तो सबसे पहले जो है हमारा जो कस्टमर होगा वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर चलते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। जी, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज़र आईडी, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड है और ईमेल है, एड्रेस है और मोबाइल नंबर है। और जब यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेगा तो दरअसल यूज़र के टेबल के अंदर हम डाटा इंसर्ट करेंगे। ये देखें, ये स्टेटस इसका पेंडिंग है। कनेक्शन जो है वो ये मैंने कोड लिखा है, डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे डेटाबेस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो पहले अभी बताई थी डेटाबेस क्लास है, उसके साथ कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो है ये आपको डेटाबेस का रेफरेंस दे रही है, उधर से आप कनेक्ट कर देंगे उसको बिजनेस लॉजिक के साथ, ठीक है। फिर ये मैंने क्यूरी लगाई, इंसर्ट इनटू यूज़र्स। यूज़र्स के टेबल में आपने इंसर्ट करना है यूज़र के टेबल के अंदर, उसके ये कॉलम्स हैं, ठीक है। और उनकी वैल्यूज जो हैं वो आपको फ्रंट एंड से मिल रही हैं, टेक्स्ट बॉक्स से आ रही हैं, और ये आपका फ्रंट एंड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन को ओपन किया और फिर जो है वो यहाँ पे हमने कमांड को एग्जीक्यूट करवाया। जब ये कमांड हमारे एग्जीक्यूट होगी तो वो डेटाबेस का जो टेबल है, इंसर्शन इनटू डीबी टेबल, डेटाबेस का जो भी टेबल होगा उसके अंदर डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। और कनेक्शन को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देंगे, योर रिक्वेस्ट इज फॉरवर्ड टू एडमिन, ठीक है। जब यूज़र रजिस्टर करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी एडमिन के पास। एडमिन उसको ब्लॉक भी कर सकता है और उसको अथराइज भी कर सकता है, यानी ओके कर देगा तो इसका हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने एक यूज़र को रजिस्टर करवा लिया। उसके बाद आते हैं लॉगिन पेज पर, ठीक है। लॉगिन पेज पे आप देख रहे हैं कि ये हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो एडिट आइटम्स, इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें पड़ी। इसके अंदर दो किस्म के यूज़र पड़े हुए हैं, एडमिन और यूज़र्स, ठीक है। इसको ओके करते हैं, सिलेक्ट यूज़र टाइप, एडमिन और यूज़र आईडी हम देंगे और फिर पासवर्ड देंगे उसे, और जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वो वैलिडेट करेगा, ठीक है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं
ये देखें ये हमारा लॉगिन का बटन है। टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू लेके यूज़र आईडी में डाल दी इस वेरिएबल में, टेक्स्ट बॉक्स 2 से वैल्यू लेके पासवर्ड वेरिएबल में डाल दी, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से वैल्यू लेके यूज़र टाइप में डाल दी, ठीक है। और फिर सबसे पहले मैं चेक करूँ यूज़र टाइप अगर एडमिन हो और पासवर्ड उसका यूज़र आईडी भी एडमिन हो और पासवर्ड भी यहाँ पे अरसलान रखा हुआ, कोई भी नाम रख सकते हैं इस पर, ठीक है। वो एज ए एडमिन इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। एडमिन का जो हमारा एक ही यूज़र होगा और उसका कोड जो है वो डाटाबेस में हम नहीं रखेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सेशन इस्तेमाल किया, सेशन का नाम रखते हैं यूज़र आईडी, ठीक है। और इसको वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये जो हम यूज़र आईडी टेक्स्ट बॉक्स 1 से ले रहे हैं वो हमारे पास यूज़र सेशन में चली जाएगी और फिर हम एडमिन पैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एडमिन पैनल में जब हम जा रहे हैं रीडायरेक्ट के ज़रिए तो साथ ही साथ हम उस यूज़र का जो लॉगिन होगा उसका आईडी भी लेके जा रहे हैं जो कि सेशन में है। सेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेशन एक ऐसी चीज़ है डियर स्टूडेंट्स जो कि एक जगह से डाटा दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद देती है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो हम देखते हैं कि यूज़र ने यूज़र आईडी और पासवर्ड जो एंटर किया वो एडमिन में नहीं है और यूज़र आईडी भी नहीं है, ये जो ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो सिंपल यूज़र होगा, तो उसको फिर हम यूज़र में तलाश करने की कोशिश करेंगे। Select static from users where user ID is and password is and status is okay, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेटस को ओके किया है, जिसका स्टेटस ओके होगा वही लॉगिन होगा, ठीक है। उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड हम देख लेंगे, अगर वो ठीक होगा तो वो हम जब डाटाबेस से डाटा लाएंगे तो हमने फिल करवाया है, यहाँ पे हमने क्वेरी लगाई तो डाटाबेस से डाटा जो है डाटा एडॉप्टर के ज़रिए इस डीटी के अंदर फिल करवा दिया हमने, यानी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अगर डाटाबेस में डाटा ठीक होगा तो ये जो डीटी होगा इमेजिनरी टेबल, इसकी रोज़ को काउंट करेंगे तो ये 0 से ज़्यादा होंगी। इसका मतलब है कि डाटाबेस से डाटा जो है हमारा आया कुछ मौजूद है टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम फिर उसका यूज़र आईडी ले लेंगे यहाँ से फ्रंट एंड से और इस वेरिएबल से ले लेंगे यूज़र आईडी, उसको हम सेशन में डाल देंगे और फिर यूज़र पैनल में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आपको डाटाबेस के अंदर से इस यूज़र का आपको डाटा नहीं मिला, इसका मतलब उसने आईडी पासवर्ड या आईडी या पासवर्ड दोनों गलत लिखे, तो फिर उसे बता देंगे प्लीज़ एंटर करेक्ट यूज़र आईडी एज वेल एज पासवर्ड, ठीक है। ये हमने लॉगिन कर दिया। उसके बाद ये आप देख लें कि यहाँ पे हमने आवर प्रोडक्ट के लिए एक डाटा लिस्ट लगाई है, इस पर अलग से मेरी वीडियो भी बनी हुई है। मैं रिकमेंड करूँगा क्या वो पहले देखें तो आपको डाटा लिस्ट में डाटा कैसे डालते हैं और कैसे शो करवाते हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये व्यू कोड में जाते हैं। जब हमारा पेज लोड होगा, ये पेज लोड का इवेंट है, यानी कि जब हमारा पेज चलेगा तो सबसे पहले हम तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उनका डाटा लाएंगे और उसका डाटा डाटाबेस से लाके डीटी टेबल में डाला इमेजिनरी टेबल में, और वहाँ से लाके आप डायरेक्ट जो है वो डाटा लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं और उसको शो करवा रहे हैं। ये डाटा लिस्ट का कंट्रोल है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आप इमेज भी लगा रहे हैं, ये देखें यहाँ पे आपने इमेज का कंट्रोल लगाया और उसके ज़रिए इमेज लगा रहे हैं, फिर टाइटल लगा रहे हैं, वर्जन और ब्रांड जो है जो भी आप उसे दिखाना चाह रहे हैं वो आप उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम सबसे पहले एडमिन पैनल में जाएंगे, क्योंकि एडमिन पैनल से हम यूज़र लॉगिन होगा, यूज़र नहीं लॉगिन करेंगे, एडमिन को लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एडमिन पैनल आ गया। एडमिन पैनल में आप देख लें कि हमारी तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होंगी और प्लस जो है यहाँ पे हाइपरलिंक्स लगे हुए हैं। एडमिन की अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, यूज़र मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है और व्यू ऑल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले एडमिन पैनल को। व्यू कोड में गए, इसमें भी पहले हमने इस सेशन से में यूज़र आईडी डाला था। अब हम देख रहे हैं
इस पेज पे हमने उसका डाटा लेना है। मैंने आपको कहा था ना, सेशन के जरिए एक पेज से डाटा हम दूसरी जगह पे भेजते हैं। तो जब हमने डाटा भेजा है, अब उसे वहाँ पर रिसीव करने के लिए हमने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने उसे रिसीव करना है। क्या किया, सेशन यूज़र आईडी को देख रहे हैं खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो उसका सेशन को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे लेबल 5 में ऐड करें, ठीक है। डाल रहे वो शो हो जाएगा, यहाँ पे यूज़र का आईडी शो हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम नीचे जो है वो यहाँ पे अब डाटाबेस का काम है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के टेबल में से सारा डाटा ला के दिखा दो और ला के उसे इमेजिनरी टेबल DT में डाल दो, और वहाँ से हमने फिर इसको डाटा लिस्ट में शो करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक काम है। यहाँ पर हमारी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस डाटा लिस्ट के अंदर शो हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज है ऐड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसको देखते हैं। एडमिन अकाउंट इन्फॉर्मेशन का पेज है ये, ठीक है। इसके अंदर सिंपल हमने क्या काम किया हुआ है, बैंक का नेम है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हम बैंक का नेम ऐड करें, अकाउंट नंबर ऐड करें और अमाउंट ऐड करें, ठीक है। इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस में सेव पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टेबल के अंदर अकाउंट्स का टेबल है, उसके अंदर यूज़र आईडी, अकाउंट नंबर, अमाउंट आईडी और बैंक नेम जो है वो आप डाल रहे हैं, और जो है ना यहाँ पे हम उसे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। पहले हमने क्यूरी लिखी, इंसर्ट की, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन रन होगा तो उस सूरत में डेटाबेस के टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो है वो है हमारा यूज़र मैनेजमेंट का। यूज़र मैनेजमेंट का पेज जो है ये वाला पेज है, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट में हमारे पास स्टेटस यूज़र का नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें, ये मेरा एक ग्रिड व्यू लगा हुआ है, इस पर एडिट और डिलीट का बटन लगाया हुआ है और इसका स्टेटस आ रहा है। हम यहाँ पे एडमिन जो है, ये एडमिन का पैनल है ना, एडमिन तमाम यूज़र्स को देखेंगे। वहाँ पर अगर किसी यूज़र को आप ओके कर देंगे तो उसका वो रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करवा सकता है। अगर जिसका स्टेटस आप ओके नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि वो आपकी एप्लीकेशन को देख नहीं सकता, ना देख तो सकता है लेकिन उस पर आप लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। लॉगिन नहीं कर सकता तो वो आपकी प्रोडक्ट्स को भी परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आप किसी यूज़र को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए मेरी एक स्पेशल वीडियो है, हाउ टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डाटा यूजिंग ग्रिड व्यू, वो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसे भी देख सकते हैं जिनको इस कोड की समझ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये हमारा यूज़र एडमिन मैनेजमेंट का पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद या यूज़र मैनेजमेंट का, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का पेज आ गया। प्रोडक्ट मैनेजमेंट देख लेते हैं जी। इसमें हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड करें, टाइटल, कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस, उसकी एक जो है ना एक जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद उसे डेटाबेस में सेव करेंगे। यहाँ पे एंटर करें ना, सिंपली इंसर्ट की क्यूरी लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर देखें आप इमेज भी लगा रहे हैं, जो कि इमेज आ रहा है कहाँ पर, ये यहाँ पे फाइल अपलोड का कंट्रोल है, इसके ज़रिए आप इमेज ऐड कर रहे हो, ठीक है। इमेज ऐड करने के लिए आपको एक इजाफी आईओ स्ट्रीम की नेम स्पेस भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो है ये मैं आपको बता दूं कि हाउ टू इंसर्ट इमेज इनटू डेटाबेस एंड रिट्रीव इमेज फ्रॉम डेटाबेस, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, वो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे बाकी काम सारा सेम है, यानी कि एक ही तरीके से आपने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है, यानी इमेज भी इंसर्ट कर दिया। इमेज इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे ये ग्रिड व्यू लगाया हुआ है। ग्रिड व्यू के ऊपर मैं बता चुका हूँ एडिट और डिलीट का भी बटन लगाया हुआ है। जो भी तमाम प्रोडक्ट्स हैं आप उनको अपडेट और डिलीट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं।
उसकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है व्यू ऑल प्रोडक्ट पे जाएंगे तो व्यू ऑल प्रोडक्ट भी उसमें हम तमाम चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप तमाम प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा डाटा स्टॉक में पड़ा होता है ये वो डाटा है। ये हमारा एडमिन पैनल हो गया। उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने यूज़र पैनल पे, ठीक है। ये यूज़र पैनल को देख लें एक दफ़ा फ्रंट एंड से। ये हमारा यूज़र पैनल है, इसके अंदर जो है ये हमारी सर्च बार है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 है। ये हमारी सर्च बार के ऊपर के तौर पर इस्तेमाल होगी। यूज़र आएगा, वो अपनी प्रोडक्ट का नाम इसमें ऐड करवाएगा। जब हम उसमें ऐड कर लेंगे और वो सर्च करेगा तो जो भी डाटा होगा वो आगे नीचे ग्रिड व्यू में शो होगा। अगर वो डाटा नहीं मिलता और वो यूज़र दोबारा देखना चाहता है तो वो व्यू ऑल पे क्लिक करेगा। इसका मतलब वो सारा डाटा दोबारा शो होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा पेज लोड होगा तो इसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारे का सारा हमारा लोड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके व्यू कोड पे जा क्लिक करते हैं तो हम बैकएंड पे चले गए। नेम स्पेसेस हमने 2 ऐड कर दी है डाटाबेस के लिए, ठीक है। system.data और data.sql क्लाइंट, ठीक है। डाटाबेस का जो भी काम करना है उसके लिए आपको इन नेम स्पेसेस की जरूरत पड़ेगी। फिर पेज लोड इवेंट में गए, ये इज नोट पोस्ट बैक क्यों लगाया, ये चेक करा कि ये पेज हम पहली दफ़ा आए हैं इस पेज पे या क्लिक करके आए हैं, ठीक है। देखिए जब आपका पेज ये लोड होगा ना तो ये पहली दफ़ा लोड होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर ये दूसरी दफ़ा लोड हो रहा है, यानी कि इस पोस्ट बैक हो रहा है कि ये पहले हुआ था, अब दोबारा उसने यूज़र ने क्लिक किया तो दोबारा शो हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम चेक करें यहाँ पर इस नोट पोस्ट बैक या इस पोस्ट बैक, ठीक है। ये इंडिकेशन का साइन है, यहाँ पे ये इज नोट पोस्ट बैक का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये यूज़र आईडी है, इसको चेक करें खाली तो नहीं है, वो यूज़र आईडी लेके लेबल में डाल दिया। उसके बाद तमाम प्रोडक्ट्स को ली और जो हमने पहले काम किया था तमाम प्रोडक्ट्स को लेके उसे हमने डाटा लिस्ट में डाल दी। यहाँ तक काम जो है ये हमने पुराना किया था, ठीक है। उसके बाद अब पहले हमने सेशन में सिंपल एक डाटा डाला था, अब हम सेशन में वो जो है ना इवन के हम सेशन में टेबल पूरा भी डाल सकते हैं। पहले हमने सिंपल वैल्यू डाली थी, अब ये देखें ये हमारा सेशन जनरेट हो रहा है, उसका नाम है बिजनेस आइटम और ये जो है ये डाटा टेबल है, ठीक है। इसको हम कॉस्ट करें डाटा टेबल में, यानी कि ये जो है ये सेशन जो है बिजनेस आइटम्स का बाय आइटम्स का जो सेशन है इसके अंदर हम कोई टेबल डालेंगे जिस टेबल का नाम है DT1, ठीक है। ये कन्वर्जन है, ठीक है। उसके बाद उसको देख रहे हैं खाली तो नहीं, अगर खाली नहीं है यहाँ पे DT नॉट इक्वल टू नल, यानी कि नल नहीं है तो हम क्या करेंगे DT1 से उसकी रोज को काउंट करके स्ट्रिंग में जो भी हमें आएगी वो हम इधर बता देंगे। ये क्या काम करें, ये हम यहाँ पर ये जो लेबल लगाया हुआ है इसमें बता रहे हैं कि कितनी उसने शॉपिंग कर ली, जो भी शॉपिंग की होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। बाय आइटम, ये जो बाय आइटम वाला टेबल है ना इसके अंदर हम वो डालते, ये आपकी कार्ट है, जो भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे ना डाटा वो इसके अंदर इसकी बास्केट के अंदर डालते जाएंगे। ये आगे अभी मैं समझाता हूँ मजीद इसमें। अगर कोई भी आइटम नहीं है, पहली दफ़ा लॉगिन हुए हैं, उसने कोई भी आइटम नहीं सिलेक्ट की हुई तो यानी कोई शॉपिंग नहीं की है उसने, तो लेवल 2 पे यहाँ पे 0 शो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी तमाम प्रोडक्ट्स शो हो गई। इसके ऊपर मैंने डाटा लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाई है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर ये एक इमेज भी लगाया हुआ है, इमेज का कंट्रोल लगाया हुआ है, ये इमेज का कंट्रोल है, ठीक है। इमेज के कंट्रोल के अंदर देखें हम ये ASP का इमेज का कंट्रोल है और इसके अंदर हम पैरामीटर पास करें प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसका आईडी है यूनिक, ठीक है। और इसकी कमांड का नाम है ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट यानी कि जब हम ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐड टू कार्ट का बटन ही है, ठीक है। इसका नाम आप कहने ऐड टू कार्ट है, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो
फ्रंट एंड में हमने ये इमेज लगाया हुआ है ऐड टू कार्ट का। उसके बाद जैसे ये यूज़र ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो ऐड टू कार्ट में चला जाएगा। उससे पहले हमारे ये सर्च के बटन है, व्यू ऑल का बटन है, इन सारों को कोड में देख लेते हैं। ये हमने पेज लोड इवेंट में काम कर लिया था। अब ये बटन 2 में तमाम जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। और बटन 1 के अंदर बटन 2 कौन सा हमारा, ये बटन 2 हुआ व्यू ऑल का बटन होगा तो तमाम डाटा ला के वो ग्रिड व्यू में दिखा देगा। जबकि ये जो है ये बटन 1 है। बटन 1 में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। बटन 1 में क्या होगा, जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे इसको, जिसको आप सर्च बार कह रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 में आप जो भी ऐड करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे वो ये काम करेगा। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू टाइटल में डाल दी, क्यूरी लगाई, तमाम प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर दो जहाँ पे जिसकी टाइटल ये हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कोई फ्राइंग पैन लेना है तो आपने फ्राइंग पैन लिखना है तो वो तमाम फ्राइंग पैन्स जो हैं वो दिखा देगा आपको। डाटाबेस से डाटा लिया, डाटा लेने के बाद उसको हमने डाटा लिस्ट के अंदर डाल दिया तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐड टू कार्ट वाला बटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखें डाटा लिस्ट का एक इवेंट होता है, ये डाटा लिस्ट है, इसके यहाँ पे जाएं, बल्कि इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएं तो इसकी एक ये जो है ना, ओहो ये जो है ये इसके इवेंट का सिंबल है, ये इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा आइटम कमांड का एक इवेंट है, यानी कि जब भी आपने किसी बटन, ये बटन लगाना है ना, बटन का हम कोई नाम रख देंगे, जैसे हमने ऐड टू कार्ट रख दिया तो उस कमांड हमने ये, उसके लिए हमने ये बताना है, जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जनरेट होगा, ठीक है। और एक सिलेक्टेड इंडेक्स का वो खाली, ये देखें यहाँ पे डाटा लिस्ट 1 अंडरस्कोर आइटम कमांड, ये आइटम कमांड का कंट्रोल वो इवेंट जनरेट हुआ है। इसके अंदर जो है हमने देखा है कि क्या ये फर्स्ट टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हम उसको देख रहे हैं कि उस कमांड का क्या नाम है। हम यहाँ पे मल्टीपल बटन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो हम इमेज वाला बटन लगाएंगे, जैसे हमने ऐड टू कार्ट लगाया तो हमने यहाँ पे देखा वो ऐड टू कार्ट तो नहीं है जिस पे यूजर ने क्लिक किया है। अगर उसने ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया है तो हम क्या करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट से क्वांटिटी लेके उसे डी लिस्ट में डाल दिया और ये हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमारी क्वांटिटी आ रही है और कमांड आर्गुमेंट से उसका आईडी आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट डायरेक्ट एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। किस पेज पे जा रहे हैं, हम ऐड टू कार्ट वाले पेज में जा रहे हैं और यहाँ पर हम आईडी लेके जा रहे हैं। किसका आईडी लेके जा रहे हैं, अपने ये जो है अपनी प्रोडक्ट का, ये जो है यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट लेंगे उसका आईडी जो है वो हम कमांड आर्गुमेंट से लेके इस आईडी वेरिएबल में डाल रहे हैं। इसी तरह से क्वांटिटी लेके, क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आ रही है। ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो वैल्यू आएगी उसको क्वांटिटी में डाल दिया, यानी कि आपको उस प्रोडक्ट का आईडी भी मिल गया और उसका उसकी क्वांटिटी भी मिल गई जो आप लेना चाहते हैं। और आप फिर किधर जा रहे हैं, ऐड टू कार्ट 2 में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो आईडी इस्तेमाल किया हुआ है और ये क्यूरी स्ट्रिंग इस्तेमाल की हुई है, ये जो है ये क्यूरी स्ट्रिंग मेथड के जरिए यहाँ से हम पास करेंगे, ठीक है। जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में डाटा लेके जाना हो ना तो उसके एक तो सेशन वाला तरीका पहले पढ़ा था, अब यहाँ पे हमने क्यूरी स्ट्रिंग वाला तरीका देखा है, पढ़ा है, ठीक है। इसको लेते हैं कहाँ पर, ऐड टू कार्ट वाले पेज में। ये हमारा ऐड टू कार्ट का पेज है, ठीक है। इसमें जो है ये हमारे पास ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू के अंदर जो भी हम लोग डाटा आएगा ना, मैंने आपको बताया था वो बाय आइटम का सेशन है, डाटा टेबल जो है उसमें डाटा डाल रहा है, तो वहाँ से जो हमारे पास डाटा आएगा उसको हम ग्रिड व्यू में शो कर देंगे, उसको मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। और ये चेकआउट का बटन है, जब हम चेकआउट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो चेकआउट का मतलब है अब आपने शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, अब आप पेमेंट देना चाहते हैं
तो पेमेंट देने के लिए आपके पास 3 मेथड है डिलीवरी के। कैश ऑन डिलीवरी